Hello, Namaste. Welcome back to our channel, Tarot Guidance Triple Three. Thank you, viewers, and thank you, subscribers. Thank you so much. So आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. ठीक है. आप हमारे पास यहाँ पे दो पाल रहने वाली हैं. ठीक है. बेसिकली दो स्टोन रहने वाले हैं. फर्स्ट हैज़ दिस क्लियर क्वार्ट्ज एंड सेकेंड हैज़ दिस रोज क्वार्ट्ज. सो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है. ठीक है. 1 2. ठीक है. एंड चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ करा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. तो चलिए हम देखते हैं जिन्होंने भी हमारे क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ करा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. ओके, ये भी ले लेती हूँ. ओके ओके. पता नहीं ये उल्टा था कि सीधा. सो अगर इसे आना होगा तो ये फिर से आ जाएगा. ठीक है. उप्स 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 उप्स. ओके. मुझे इतने ही लेने हैं. ओके. ओके. तो चलिए अब हम यहाँ पे कि हम ऐसे गाइडेंस दें. वाह. सो पाइल वन, आपके जो पर्सन है ना करेंटली बहुत पेनफुल सिचुएशन से जो है ना बहुत पेनफुल सिचुएशन है उनकी बहुत ज़्यादा. और वो सिचुएशन से ना धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं. वो अपनी मतलब देखो 10 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे एग्जैक्टली द सन कार्ड है. वहाँ यहाँ पर वो ना खुद की सिचुएशन को ना लाइक एक पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच के साथ ना उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं कि उस सिचुएशन से कैसे धीरे 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 वो खुद को बाहर ला रहे हैं. और वो खुद की एक बेसिकली वो हीलिंग में है अभी. ठीक है. वो खुद को हील कर रहे हैं और इस खुद में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं. और जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, जैसे कोई इमोशनली ब्लॉकेज है यहाँ पे, मेंटली ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. फिजिकली ब्लॉकेजेस यहाँ पे जितने जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना वो सब हट रहे हैं धीरे धीरे. आपके रिलेशनशिप को ना समझा जा रहा है. स्पिरिट गाइड उनको गाइडेंस दे रहे हैं. स्पिरिट गाइड उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए क्या हेल्प कितनी हेल्पफुल रही है और क्या तुम्हें सिखा रही है ये रिलेशनशिप. वो कहीं ना खुद के लिए एक हीलिंग इंटेंशंस जो होती है ना वो सेट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हील किया जाए. आपकी जो रिलेशनशिप है इसे कैसे एक नया एक रिन्यूअल चाहते हैं. वो एक कैसे उसे दोबारा से एक ट्रैक पे लाया जाए. विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं. और आपके जो पर्सन है ना वो बहुत इंट्यूटिव बन रहे हैं अभी. लाइक यस वो अभी इंट्यूटिव स्टेज में मतलब इस स्टेज में बेसिकली हैं वो अभी. और वो धीरे धीरे
ग्रो कर रहे हैं, लाइक वो समझ रहे हैं कि अपने पैटर्न को समझ रहे हैं वो भी। सो वो बहुत इंट्यूटिव बन रहे हैं। आपको बेसिकली एक ना सम्मान वाली नज़र होती है ना, सम्मान वाली, आपको वैसे देख रहे हैं। लाइक वो ऐसे सोच रहे हैं कि इतना इतना कुछ कैसे करा तुमने, खुद को, उन्हें लगता है कि आपने ना खुद को ना अलग कर दिया उनसे। तो उनको लगता है कि आपने तुम मुझसे अलग कैसे हो गई, तुमने मतलब आप अपने एक हिसाब से ले लेना कि तुम मुझसे अलग कैसे हो गई, इतना डिटैच कैसे हो गई तुम मुझसे, तुम तो कभी मुझे एक पल भी अलग नहीं होने देते थे, इतना डिटैच, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। बेसिकली वो ये चीज़ कह रहे हैं कि कैसे, पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप मुझे भूल चुके हैं। कहा जा रहा है आपसे कि तुमने मुझे दूर कर दिया है क्या खुद से, कहीं दूर तो नहीं हो गए मुझसे। और वो तो ये चीज़, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ये चीज़ भी बोलते हैं आपसे कि मतलब मन में उनकी ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ, क्या तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लाइक तुम इतने डिटैच कैसे हो सकते हो। विद द एस ऑफ वैंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे आप खुद पर काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। बेसिकली आपने कुछ नया है, कुछ नया क्रिएटिव आपने कुछ शुरू करा है, जस्ट एक हॉबी हो सकती है, आपने लाइक खुद खुद को कहीं और इंडल्ज करना शुरू करा है बेसिकली, ठीक है। खुद की एनर्जीज़ को कहीं और आपने लगाया है कि मुझे यहाँ वहाँ फोकस करना है, चलो खुद के लिए एक एक्टिविटी हो जाए। और ये जो भी है ना, ये आपने कोई 1 2 3 मार्च, ओके, फेब मार्च में ही आपने ये जो भी है ना ये शुरू करा होगा, या मार्च फेब में आपके मन में ख्याल आया होगा कि यस मुझे ये चीज़ शुरू करनी है। आपको करनी चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो। वैसे तो मैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो ना, सोचे जा रहे हो ना, तो प्लीज़ आप कीजिए। और आपके पर्सन जो है ना वो इस रिश्ते को समझ रहे हैं, ठीक है, उन्हें अब समझ में आ रहा है कि वो आपकी बेसिकली ना वैल्यू को समझ रहे हैं अब, कि यस मुझे चाहे इतने सारे हसीन गुलाब दिखते थे, लेकिन खुशबू मुझे इसी गुलाब की चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो इट्स लाइक कि सोल यार हर किसी के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। बेशक बहुत हसीन दुनिया है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं बंदा अटैच होता, हर किसी को देख के वो महसूस नहीं होता। सो वो इस रिश्ते को समझ रहे हैं, वो मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ जो भी था शुरुआत से या अभी जो भी आपने कैसे हैंडल करा, आप दोनों ने कैसे उस चीज़ को हैंडल करा, कहाँ आपकी क्या गलती रही, कहाँ आपने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने के बजाय ईगो में रह लिए। कुछ है यहाँ पे ईगो। सी मैंने बोला ना, उनको पता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुछ ओल्ड बिलीव्स हैं जिनसे वो मुझे बाहर आना चाहते हैं, जिनसे वो मुझे बाहर आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ है ओल्ड बिलीव्स, लेकिन ये धीरे धीरे ही बाहर आएंगे, बस ऐसा नहीं है कि मतलब आज है तो कल बाहर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा। कुछ है ओल्ड पैटर्न, कुछ बेसिकली ना सेल्फ लिमिटेशंस रखी हुई हैं उन्होंने यहाँ पे। मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनको अभी चल रहे हो। कोई डिसीजन है ये जो ये अभी लेना चाहते हैं, बेसिकली आपको लेकर ही, इस रिलेशनशिप को लेकर अनबायस्ड होके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। बट ये ना खुद को ही ना अ, खुद को समझ, देखो इनको ना सबसे पहले खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ पैटर्न है जो इनके पास से इनके साथ चलते आ रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि वो बिलीफ सिस्टम वैसा बन गया है ना कि सोच लिया कि ऐसा नहीं हो सकता तो मतलब नहीं हो सकता, अरे ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो मतलब होता है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये बहुत ट्रेडिशनल बंदा या बंदी हो सकती है। और वो ना आपसे ना बेसिकली डरते हैं, ठीक है। वो ना यहाँ पे ना एक डर जैसी एनर्जी है, वो ऐसे डरते हैं कि अगर आपसे अब अगर उन्होंने आपको कॉल कर दिया ना, तो अगर आपकी बात हुई तो आप बहुत आप आप सीधे सीधे सवाल करोगे और सीधे सीधे जवाब मांगोगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो अभी देखो उस प्रोसेस में है वो अभी, ठीक है। सो उन्हें पता है कि, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो जब भी आप अब वो आपसे ना ऐसे बात नहीं करेंगे, अब वो सीधा आपके पास ऑफ़र लेकर ही आएंगे, नहीं बात करेंगे ऐसे, वो ऑफ़र लेकर ही आपके पास आएंगे सीधे सीधे, और जिसका कि मतलब आपके हर सवाल का जवाब वो ऑफ़र ही रहेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। सो आपको सब्र करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। यस, आपको सब्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं। ओके, तो सो विद द 9 of Cups एंड द 8 of Wands, यस, एंड दिस Yin and Yang 22, यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो यहाँ पे मुझे एक प्यार का ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। यस, वो आएंगे विद द 9 of Cups। देखो वो
आपको बस ना थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक प्यार का ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। प्लस वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप ना उस टाइम पे ना उम, आपका जितना भी जो भी गुस्सा है ना, जो भी है ना, वो चाहते हैं कि वो बस जैसे ही मैं इसके सामने वो ऑफ़र रखूँ और ये बस लाइक जो भी बहुत सारा इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी, जो भी बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है या सोच रही होगी, वो सब कुछ रिलीज़ हो जाए एक्स्ट्रा वाला, और जो भी अच्छा अच्छा वाला है ना वो हो जाए बस। हम मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है, मतलब मुझे देख लो, मुझे ये वो कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। सो यस, यस वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र सोच रहे हैं, और वो ऐसे आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो डर रहे हैं। सो यस, करंट करंट जो एनर्जीज़ है ना उनकी, इनमें यही चीज़ चल रही है। सी एक बैलेंस चाहते हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं जो भी नेगेटिविटी हो ना, जब वो आपको ऑफ़र लेकर आए ना, तो वो अपनी नेगेटिविटी भी रिलीज़ कर दें और आप भी अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो। तो आप एक दूसरे को एक दूसरे में बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है। उससे भी पहली बात कि आप दोनों को ना दोनों को, ठीक है, दोनों को सबसे पहले सेल्फ नर्चर करने की ज़रूरत रहनी है, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि ना 80-90% आपका काम हो चुका है, ठीक है। खुद की वर्थ को आप पहचान चुके हो, ठीक है। और उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि लाइक 60 to 65% ही ये काम है। सो अब उन वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, देखो तभी तो उनको ना डर है, कहीं ना कहीं एनजाइटी है थोड़ी बहुत। जैसे जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना कि यस मुझे इसके साथ नहीं, मुझे इसके साथ बात करनी है, मुझे इसको मुझे कॉल करनी है, तो जैसे ही वो सोचते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ना टाइपिंग करते हैं, कॉल नहीं होती यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे टाइपिंग की और चैट के वो चैट वगैरह है ना, टाइपिंग करी और वैसे ही साथ में ना उस चीज़ को इरेज कर दिया, ठीक है। वापस से उस मैसेज को ना भेजा नहीं जाता, बस टाइप करा जाता है एंड देन इरेज कर दिया जाता है, वो चीज़ है मुझे। तो उनको ये चीज़ डर है कि पता नहीं कितने सवाल करेंगे, क्योंकि ओके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ऑन ऑफ रहा हो, ठीक है, ऑन ऑफ यहाँ पे रहा हो। सो यस, वो आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। देखो 9 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, ठीक है। वो प्यार के साथ साथ आपको फाइनेंशियली आपको एक स्टेबिलिटी देना, देख आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, जिससे आपका फ्यूचर और मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे बहुत सारे फूल खिलते हुए, लाइक एक गार्डन खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लाइक वो इस एनर्जी में है ना कि वो चाहते हैं अभी मैं कुछ भी कर लूँ, बस ये मेरी ज़िंदगी से ये नहीं जाना चाहिए, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, मैं इसे प्यार दूंगा, मैं इसे मतलब मैं इसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं वो बेसिकली आपको, ठीक है। दोनों दोनों तरफा देखो, एक जो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो ऑफ़र वो लेकर आना चाहते हैं, मैं फिर भी एक बार देखूँगी। कुछ के लिए यहाँ पे मुझे कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ज बेसिकली यहाँ पे मुझे यही चीज़ ऑफ़र में आती हुई दिखाई दे रही है कि येस वो एक्शन तो ले रहे हैं। सो चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं करंटली आपके लिए। देखो मैंने बोला ना, वो आपको ना अपने हाथ से ना जाने नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप एंड हो, लेकिन वो उस फेज़ का वो जो टाइम चल रहा था ना आपका सेपरेशन का, या जो डिलेज़ चल रहे थे ना, वो चाहते हैं कि ये चीज़ एंड हो। यस, वो चाहते हैं ये चीज़ एंड हो। यस, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते भाई। उनको लगता है कि आप उनसे अलग हो चुके हैं। यस, मैंने बोला ना, उनको लगता है कि आप उनसे अलग हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, बहुत। लाइक ठीक है, हमारे बीच में बात नहीं बनी तब, लेकिन अब सब क्लियर हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर अब मैं बात करने आया या आई तो तुम भड़क सकते हो, क्योंकि मैं डरपोक हूँ अभी इस टाइम पे। सो तुम मतलब मुझ पर भड़क सकते हो। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से मैं कुछ और बोल दूँ फिर। सो इस वजह से क्या होगा, मैं पहले से ही सेंसिटिव हूँ, और इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा स्ट्रांग बन के आऊँ और खुद को लाइक खुद को बिल्ड बिल्ड करके आऊँ, लाइक एक अच्छी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बना के आऊँ तुम्हारे पास विद द 9 ऑफ कप्स। सी प्यार का ऑफर लेकर मुझे आपकी तरफ वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई इस बंदे को ना पहले ऐसा था कि ना ये सोचते थे कि आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। इनको लगता था कि मैं जैसे भी इन्हें कॉल कर लूँ, जब भी इन्हें मैसेज कर लूँ,
ये हमेशा अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है मिलना यहाँ पे नहीं रहा हो इतना, बिकॉज़ यहाँ पे ना मुझे मिलने की एनर्जी मिसिंग, मतलब वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही इतनी। ओके, या फिर किसी को 2 से 4 महीने हो गए मिले हुए। ओके, किसी को 6 से 8 और चलिए सी, मैंने बोला ना वो आपकी तरफ एक बहुत खूबसूरत एक्शन लेते हुए दिखा दे रहे हैं। वो आपको ना अपना बेसिकली अपना ना गोल मान चुके हैं आपको, कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है। बहुत तकलीफ़ सहेली और दे दी एक दूसरे को, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। मुझे ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से बाहर आना है। और ऑलमोस्ट वो इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट इस सिचुएशन से वो बाहर आ चुके हैं विद द सन कार्ड। ये जो भी ये जैसी भी सिचुएशन रही है ना, वो इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। सी, ओके, वाओ, सी पेज ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत। ओके, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। बाकी वैसे तो आप सबको पता ही होता है। ये मुझे, उनको लगता है ना कि आप अभी भाग रहे हो, उनको लगता है कि आप भाग चुके हो उनसे, आप उनसे दूर हो गए हो, वो अकेले रह गए हैं। इसलिए उनको भी ना पता क्या ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें लगता है कि क्या मैं अकेले इस रिलेशनशिप का बोझ अपने कंधों पे संभाले हुए हूँ। लाइक बोझ, अब इसको इतना नेगेटिव मत लेना, मतलब ऐसा है कि सोच रहे हैं कि क्या अकेला मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप को अपने सर पे अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ, जो इतना तकलीफ़ इतनी दर्द दे रहा है मुझे। वो कैसे मुझसे इतनी जल्दी अलग हो सकता है? अचानक से मुझे बताया भी नहीं, बस मैंने मतलब मैंने इग्नोर करा, लेकिन लेकिन उसने भी मुझे इग्नोर कर दिया। ऐसा है यहाँ पे। उन्हें लगता था कि आप कहीं नहीं आगे पीछे होने वाले, आप कहीं नहीं जाने वाले। वो सारी सिचुएशन उल्टी हो गई यहाँ पे। आपका मुझे लग रहा है कि ओके, मैं बता दूँ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप ये जो फेज़ है ना, ये वाला फेज़ ये आपका हो चुका है। आप एक एक मैंने बोला ना 80 to 90% आपको समझ में आ चुका है कि लाइक आप खुद को पहचान चुके हो आप, ठीक है। खुद की सेल्फ वर्थ को आपने समझ लिया है, आपने बहुत एनालाइज कर लिया सिचुएशन को और बहुत अच्छे से समझ लिया। देखो वो इस सिचुएशन में वो अभी समझ रहे हैं, है ना, कि ऐसे कैसे, लाइक वो रेडी हैं कि बस बात हो जाए, मुझे एक्शन लेना है। लाइक वो रेडी हैं, और ये जो एक्शन वो सोच रहे हैं लेने के लिए, ये वो लेंगे लाइक एक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ओके, या मैंने बोला ना एक स्टेबिलिटी के लिए वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखा दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी। और वाह, सी, मैंने बोला था ना कि मैं फिर भी कंफर्म करना चाहूँगी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे शादी जैसा, इसलिए मैंने कमिटमेंट बोला, बिकॉज कमिटमेंट का क्या है कि आप दोनों की आपस में बात होगी, ठीक है। लेकिन शादी का जो राइट, अगर आपको एग्जैक्ट ये चीज़ दिख रही है ना, तो दैट मीन्स वो ऑफ़र लेकर अपनी फैमिली के साथ आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो इस रिलेशनशिप में जितना जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं ना, वो इस चीज़ को रिमूव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी हर्डल्स, वो जो भी बैड सिचुएशन रही है आपकी, जिसने में आपको जो भी आप जितने भी हर्ट हुए हैं ना, वो सिचुएशन मुझे यहाँ से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। वेटिंग पीरियड है ना यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना मैंने बोला ना, वो कहीं ना कहीं खुद से ही, खुद के मन के अंदर उनके डर है, खुद के बिलीफ सिस्टम है ना, जिसको वो ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और आर्क एंजल एरियल जो है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं इस डर को, इस अननेसेसरी प्रेशर को वो कैसे रिलीज़ करें, ठीक है। सो ये चीज़ है मुझे, और वो देख रहे हैं आपको दूर से, और वो एक बहुत बहुत जल्द मुझे यहाँ पे एक ऑफ़र लेकर कप्स, ठीक है। सो सी, वहाँ पे सामने एक्शन है, ठीक है। सो है ना एक्शन, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे?
फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे पैशनेटली वो बहुत प्यार फील करते हैं। एक ये तो बात श्योर है कि भर भर के प्यार है उनके मन में, बट उनको अब ये है कि आप उन्हें कैसे भूल गए, आप उनसे कैसे अलग हो गए। अब ना ऐसे लग रहा है कि ये जो रन एंड चेज़ वाली गेम चल रही थी ना, ये पहले ना आप आपकी तरफ से पता क्या होता होगा कि बात करो तो जो भी है तकलीफ़, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी। बट उनकी तरफ से क्या था कि बात तब करनी है जब फ्री हुए तो बात हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स रहे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे गेम अब उल्टी पड़ गई है, ठीक है। अब पता क्या हो रहा है, अब उनकी तरफ से उनको ये चीज़ हो रही है, अब वो आपको चेज़ कर रहे हैं बेसिकली। और आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ है आप अपने ड्रीम्स में डूबे हुए हैं। आप कुछ तो आप चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ लो इसे अपने लिए, कुछ तो है आप जो अलग से कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है खुद पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुकिंग पसंद है, आप अपनी कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, एज ए हॉबी। आप हो सकता है कुछ यहाँ पे बेकिंग कर रहे हो, कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स कर रहे हो, कुछ यहाँ पे वो थ्रेड वर्क होता है ना, कुछ कुछ यहाँ पे वो कर रहे हो। किसी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो उसमें अपनी जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, लाइक एक्स्ट्रा सोचना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ से निकल कर अपना गेम खेल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब जब भी ना ओवर थिंकिंग की सिचुएशन आती है ना, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आके कहीं और उस एनर्जी को का फोकस कहीं और दूसरी एनर्जी पर, उसको मतलब बेसिकली उसी वहाँ पर आप फोकस करने के बजाय दूसरी जगह पे आप फोकस करते हो। और उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो बहुत बहुत ख़राब फील करें इस चीज़ से रिलेटेड कि आपने उसे कैसे भुला दिया। उन्हें ये चीज़ लगता है कि आपने उन्हें भुला दिया। वो ये चीज़ ना उनको ट्रिगर कर रही है, कैसे कैसे मुझे भुला दिया, मुझे कैसे भुला दिया। ये तो मुझे एक पल भी नहीं छोड़ने वाले बंदा या बंदी है, इसने मुझे कैसे भुला दिया, ठीक है। सो यस, यहाँ पे मुझे वो आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यस, एक्शन के साथ आप देखिए 11 11, यस, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के साथ लाइक 8 ऑफ वैंड्स। सो हम कुछ और मैसेजेस देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ये ओके, इस हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑफ़र लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये मैरिज वगैरह का देखते हैं तो ये कब तक आपकी मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है। ये वाला ऑफ़र बेसिकली कब तक लेकर आते हैं, ओके। ये वाला मैरिज वाला ऑफ़र वो लेकर कब तक आते हैं आपके लिए, या फिर कमिटमेंट वगैरह, ठीक है। अपने हिसाब से देख लें। ओके, संडे, ओके, किसी के लिए संडे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक किसी को आज ही कॉल आने वाली है। ओके, यस, यस, किसी को आज ही कॉल आने वाली है, किसी के लिए आज से ही उस ऑफ़र पे काम करना शुरू हो चुका है, ठीक है। ऐसा हो ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको कॉल आ जाए। ये चीज़ हो सकती है कि ये जो भी पर्सन है आपके, ये आज ही लाइक इस सिचुएशन के बारे में अपने घर पर बात रख सकते हैं, ठीक है, आज ही। यस, सी मार्च 21 to April, ठीक है। हो सकता है इन दिनों में बात हो फैमिली से कुछ बड़े ऑफ़र के लिए। ओके, फ़ेब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है फ़ेब में आपके मैरिज के चांसेस बने, ठीक है। ओके, उनका सबसे पहले यहाँ पे वेडनेसडे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो वीक हो गए हैं, ठीक है। मुझे वो जब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे से वर्क करेंगे ना, बेसिकली थोड़ा ना, मैंने बोला ना, वो खुद को ना वो इंसान बन चुका है जो इतना सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हो चुका है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब वो बहुत सेंसिटिव है। अगर उसके सामने कोई बहुत ज़्यादा बोलता होगा ना, तो वो उम, वहाँ से ना बहुत ज़्यादा, जैसे कोई किसी ने कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया ना, तो उसको ना बहुत चिढ़ होती होगी। उसका मन करता होगा कि वहाँ से उठ के वो चला जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, खुद को खुद खुद को जो है ना इससे एक नेगेटिव पैटर्न से रिलीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर वो आपको लेकर क्लियर विजन बनाते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं, और एक क्लियर इंटेंशन भी सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके साथ साथ ये चीज़ है कि उस ऑफ़र को आपके सामने कैसे रखना है, उस ऑफ़र को अपने घर वालों के साथ कैसे शेयर करना है, अपने घर वालों को कैसे बताना है, सिचुएशन को कैसे बताना है, ये चीज़ भी वो सीख रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे नवंबर है।
सो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, जस्ट से समथिंग टू मी। मैंने बोला ना, उनको लगता है कि आप उन्हें ना जा चुके हैं उन्हें छोड़ के। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ओके, यहाँ पर यस, किसी ने यहाँ पे अभी घर पे बात, आज ही मैंने बोला ना, किसी ने आज सुबह सुबह कुछ ऐसा है, किसी ने आज बात कर ली है, ठीक है, किसी ने कल रात में, किसी ने तो बात करी है यहाँ पे। और ठीक है, और कोई धीरे धीरे हिंट दे रहा है घर वालों को। सो यस, मुझे लगता है कि वो आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने, यस यहाँ पे हो सकता है क्या, यस यहाँ पे कैरियर की नई शुरुआत, मैंने बोला ना आपको, वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपके पास एक अच्छे ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। सो हो सकता है उन्होंने यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह पास किया हो। ओके, आई लव यू। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सी, मैंने बोला ना, वो अपनी कनेक्शन को, आपकी कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल। वाओ, दिस इज सो गुड, थैंक यू। ओह, so this is all about pile 1. Thank you so much for watching this. Please like this video अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो अब हम बात करते हैं जिन्होंने भी हमारा रोज़ क्वार्ट्स चूज़ करा है, आपके लिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बेसिकली, और आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनकी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट प्रेयर्स करें, अपने भगवान को याद करना भी तो ज़रूरी है ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओके I'm sorry. ओके, ओके, वाह, ओके, oops, वाह, ओके, ओके, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे था, ये मैंने बीच में ले लिया, आई एम सॉरी।
इसे हम यहाँ रख लेते हैं, है ना। Wow, man holding a heart. Wow, adjacent possibilities. सबसे पहली बात पार्ट 2, इस पर्सन ने आपको बहुत 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 पेन दिया है, बहुत पेन दिया है इसने आपको, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द दिया है इस बंदे या बंदी ने आपको। सो पार्ट 2 विद द क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत फीलिंग्स हैं डीप डाउन, कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स हैं उनके अंदर, ये चीज़ है उनके अंदर। यस, लाइक हिडन फीलिंग्स हैं उनके मन के अंदर। ये वो फीलिंग्स हैं जो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं करी हैं, ठीक है। आपसे अभी तक उन्होंने ये जो भी वो फील करते हैं ना आपके लिए, उन्होंने आपसे कुछ बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है, वो अभी उन्होंने आपसे शेयर नहीं करा है। यस, आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है, ओके। कि जिसमें आपका, आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे पता कब करा है, जब आपको लगा कि नहीं, यहाँ ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ना दो मैं बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे ना मुझे ऑन ऑफ वालों की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो साथ में हैं उनकी भी एनर्जी पिक हो रही है। और जो साथ हैं, आपके लिए बता दूं कि आपके पर्सन आपको एक मोती जैसा मानते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन ना आपके लिए, आप जब भी आपके साथ होते हैं ना, वो बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बहुत लाइक उन्हें लगता है कि हम साथ हैं ना तो हमें कोई हिला नहीं सकता, हमारे साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, हम साथ हैं ना। तो वो बेसिकली बहुत बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत बहुत लाइक एक बहुत, ये कैसे बोलूँ, लाइक हमसे कोई पंगा ना लेने वाली एनर्जी, ठीक है। वैसा है यहाँ पे। जिनकी ऑन ऑफ सिचुएशन है उनका भी सेम ऐसा ही लग रहा है कि वो बहुत मतलब बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अब आप लाइक, बट हो सकता है कि अब आप खुद को ज़्यादा टाइम देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, या ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो और जो सेपरेशन में है आपका, ये आपका कुछ ऐसा है कि अब आप टाइम खुद पर फोकस, जो आप अभी जो आपने टाइम लगाया है ना, अभी जो आप टाइम दे रहे हैं ना, वो आप सिर्फ उस पर खुद पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते कि जहाँ आप बेसिकली नहीं चाहते, ठीक है, कि जहाँ क्लैरिटी नहीं हो तो वहाँ आप जाएं, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ ही अगर बंदा किसी के साथ रहे, अगर क्लैरिटी हो तो आप इन है रिलेशनशिप में, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप आउट हैं रिलेशनशिप से। आपको किसी झमेले में नहीं पड़ने का। अगर यहाँ पे अगला बंदा भी आपके जैसा ही एफर्ट्स लगाएगा, आपके जैसा ही रिटर्न में आपको देगा, सो तब सही है, अगर नहीं तो जाओ, मैं तो यहाँ से निकल रहा या निकल रही, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आपकी पर्सन ने ना आंखें बंद करके ना यहाँ पे टाइम नहीं दिया आपको सही से, और ना जिस वजह से क्या हो गया कि आपने तो एग्ज़िट ले लिया कि नहीं, टाइम टाइम देना तो फिर जाओ, है ना। आपने खुद को मना लिया, खुद को मान लिया कि नहीं, मैं चाहे जितना मर्ज़ी प्यार दूँ, लेकिन अगर इसकी तरफ से मुझे कोई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि शायद इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ। सो यहाँ पर अब वो क्या है, अब उनके साथ क्या हो रहा है कि वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, हो सकता है। और यहाँ पे ना ओवर थिंकिंग भी ना भर भर के आ रही है, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को, कैसे उन्होंने ना ओवर थिंकिंग को, अपनी ओवर थिंकिंग को बेसिकली ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए उन्होंने खुद को कहीं और फोकस बना लिया, खुद का कैरियर बिल्ड कर रहे हैं खुद का, ठीक है। खुद को उस जब भी ओवर थिंकिंग की बात आती है ना, तो वो तो लाइक एक्सेसिव है उनके मन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से ना वो लॉस्ट फील करते हैं, ठीक है, लाइक जस्ट बीइंग लॉस्ट, ओके, इतना ऐसा फील करते हैं, ठीक है। जिससे जिसकी वजह से क्या होता है कि इमोशनल ब्लॉकेजेस रहती हो जाती हैं ना, तो उस वजह से वो ना खुद को ना ऐसे लॉस्ट सा फील करते हैं। सो उनको ना अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस, हो सकता है यहाँ पे लाइक विद इन 8 वीक, ओके, 8 डेज टू 8 वीक्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कुछ। सो यस,
सो वो क्या कर रहे हैं, खुद को काम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी जो ओवर थिंकिंग है ना वहाँ से हटा के काम पे फोकस कर लिया। दिस इज़ गुड। बिकॉज अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आप कुछ अगर आप नहीं सोचे बिना नहीं रह पा रहे, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं कर पा रहे, मतलब करे जा रहे हो सॉरी, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, तो आप उस चीज़ को कैसे हटाओगे। आप जो आपको पसंद है आप वो करना शुरू कर दो। सो वो यही कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैटर करती है उनके लिए, ठीक है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत काम करा है, बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। सो वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नाम तो दिया जाए, इस रिश्ते को एक शुरुआत तो बनती है, इस रिश्ते को दोबारा से एक चांस तो बनता ही है। ऐसा फील करते हैं वो करंटली इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और आप से रिलेटेड। कुछ कुछ केसेस में ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी उनकी शायद जॉब हुई है, ठीक है, अभी नई नई जॉब शुरू करी है उन्होंने। और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे बिजनेस हो घर का और उसके साथ साथ वो खुद के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। और कुछ यहाँ पे अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हैं। वाह, कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं कर लिया खुद को। और ये सब वो पता क्यों कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और उनका गोल क्या है, बेसिकली यहाँ पे उनका गोल आपसे शादी को लेकर है। यस यस, उनको क्लियर है कि कहीं ना उनके जो अनक्लियर विजन्स थी ना उनकी, जो अनक्लियर थॉट्स थे ना उनके, वो क्लियर होते जा रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस थी ना वो हटती जा रही हैं, धीरे धीरे स्लो हटेंगी, लेकिन वो ब्लॉकेजेस जो हैं कुछ की अभी हट रही हैं, कुछ की अभी हटनी है, ठीक है। और कुछ की मतलब ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकेजेस जो हैं वो हटेंगी ही हटेंगी। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो वो आपके साथ फील करते थे ना वो किसी और के साथ उनको वैसा कभी फील नहीं हुआ। बहुत वो आपको बहुत क्लियर, प्योर और बहुत डाउन टू अर्थ सोल मानते हैं, बहुत। उन्हें लगता है कि आप में बहुत सब्र है, पेशेंस। बार बार सुना दिया, सब्र यहाँ पे बहुत है, आपके अंदर बहुत सब्र है, वो ये चीज़ नोटिस करते हैं। स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर जो पार्टनर जो आपके पर्सन है वो मुझे अपना कैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क है, मतलब बहुत हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लाइक शुरू में भी किसी ने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ शुरू करा है खुद का, ठीक है। और किसी लाइक यहाँ पे ये चीज़ है कि जहाँ पहले ही ये बंदा या बंदी ऐसे थे ना कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, बट अब ये इस सिचुएशन में है कि जो मैं हासिल करना चाहूँगा उस पर मुझे काम करना है और वो चीज़ मुझे मिलेगी। और अब ये ना बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लाइक मनी वाइज ये खुद पे बहुत काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इनको ना कुछ अवेयरनेस हुई है, ठीक है। यहाँ पे लाइक कुछ है जो अनलॉक हुआ है, ठीक है। कुछ कोई विजन है जो अनलॉक हुई है यहाँ पे, किसी के थ्रू हुई है, बिकॉज द हेरोफाइंट के नीचे एग्जैक्ट एस ऑफ वैंड्स हैं एंड एन एग्जैक्ट डोर टू स्पिरिट, ठीक है। इनके ये जिनको भी मानते हैं, ओके, हनुमान, ये जिनको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में हैं, जिन पर भी ये बिलीव करते हैं, ठीक है, उनसे इनको गाइडेंस मिली है, उनसे इनको रास्ता मिला है कि तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तो तुम्हारा कनेक्शन क्या चीज़ है। डीप डाउन कहीं ना ये अब ना जब इनको गाइडेंस मिल रही है, जब इनको रास्ता मिल रहा है ना भगवान से, डीप डाउन कहीं ना ये आप जो आप अपने अंदर से ना ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखते थे ना, वो चीज़ फिर से एक रिन्यूअल में बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। वो चीज़ फिर से बनती हुई नज़र आ रही है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत देखते हैं फिर से। एक डीप डाउन वो यही चाहते हैं कि बस भगवान की कृपा से ना बस आप दोनों साथ हो जाओ। लाइक स्पिरिट गाइड है ना जो उनको, वो ये चीज़ उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि उनका ट्रू सेल्फ क्या है। और वो कि लाइक वो बेसिकली खुद खुद के दिल से क्या चाहते हैं। और यहाँ पर ना मुझे वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते नज़र आ रहे हैं। लाइक यहाँ पर ना वो अभी ना लाइक ग्रैटिट्यूड, जब उनको गाइडेंस मिल रही है ना, कुछ यहाँ पे हैं, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हैं जो अभी खुद पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मनी वाइज, ठीक है, वो फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे। बट कुछ जो है ना जैसे उनका जब उनका ये चीज़ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है ना, जो मनी वाइज जो भी है, देन उनको क्या हो रहा है कि कभी डीप डाउन जो उनको ना रियलाइज़ हो रहा है कि ये है क्या, वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। कोई क्या, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी काउंसलर से, यहाँ पे मुझे
भगवान की तरफ से ही उनको रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उनको भगवान की तरफ से ही रास्ता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी काउंसलर के पास कोई नहीं गया है, यहाँ पे भगवान से ही उनको रास्ता दिख रहा है, इस सिचुएशन को समझने का तरीका दिख रहा है, इसे कैसे हैंडल करना है ये चीज़ समझ आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये कनेक्शन क्या है, ये चीज़ वो समझ रहे हैं। लाइक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं वो, लाइक भगवान से वो शुक्रिया अदा पे कर रहे हैं। पता है अभी भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं वो अपनी जो जब कुछ तो है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अवेयरनेस, लाइक यस, जो उनको अपनी सराउंडिंग से ही मिल रही है। उनको आपकी एनर्जी ना बहुत नर्चरिंग लगती है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी लगती है उनको। वो आपको लाइक जो भी उनके जो बेसिकली वो आपको ना एम्ब्रेस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, डीप डाउन इस कनेक्शन में मोर इंटीमेसी चाहते हैं, बेसिकली पार्टनरशिप को देखते हैं वो। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी अनक्लियर थाट्स हैं ना, वो यहाँ पे मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो ये चीज़, जो भी कन्फ्यूजन है ना, वो यहाँ पे मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, वो मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक वो बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। वो उनको समझ में आ गया है, धीरे आ गया है कि ये रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, ठीक है। कुछ को समझ में आ चुका होगा जस्ट अभी, ओके। और कुछ यहाँ पे हैं जिनका अभी ये प्रोसेस चल रहा होगा, जो भी इस ओके कुछ है यहाँ जो भी इस प्रोसेस में है, ठीक है। कुछ हैं जो अभी इस प्रोसेस में हैं, यस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। सो इन इन दोनों में से ही आपके पर्सन अभी किसी प्रेजेंट सिचुएशन में होंगे, ठीक है। सो यस, आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल समझते हैं। उनको लगता है कि जब आप उनके साथ होते हैं तो वो स्टेबल हैं, लाइक इमोशनली वो बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत स्टेबिलिटी है यहाँ पे। वो आपके साथ एक बैलेंस, मतलब एक बैलेंस देखते हैं वो आपके साथ, सिक्योर फील करते हैं बेसिकली। सी यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी है। तो चलिए अब हम और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके। वाओ, मैं सिर्फ एक कार्ड होल्ड लूँगी। आई होप कि एक ही आए। वाओ, नाइन ऑफ पेंट, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स। आई थिंक फर्स्ट कार्ड में भी कुछ ऐसा ही था, फर्स्ट पाइल में, वहाँ पे भी नहीं, वहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। यस, नाइन ऑफ वैंड्स के साथ मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, जो भी कन्फ्यूजन्स है ना उनको कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है, ठीक है। यस, यहाँ पे ना बेसिकली ना कुछ एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया जा रहा है, किसी चीज़ को समझा जा रहा है, बहुत ध्यान से किसी चीज़ पे नज़र बनाई हुई जा रही है और उस चीज़ को समझा जा रहा है। और ये हमारा आया भी आर्के एंजल यूरियल के साथ है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, इनका इंट्यूशन पे काम चल रहा है, ठीक है। यस, इनका इंट्यूशन पे काम चल रहा है। एंड यस, यहाँ पे ये मुझे अपनी मनी रिलेटेड चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको अपनी, और द थिंकिंग मैन के एग्जैक्ट ऊपर ही हमारा क्या है, सिक्स ऑफ वैंड्स। यस, ये यहाँ पे क्या कर, ये यहाँ पे आपको एक जीत के जैसे देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। इनके लिए पता क्या है कि आप एक ब्लेसिंग जैसे हो, जो भगवान ने इनको आप दिए, एक ब्लेसिंग जैसे। आपको एक दुनिया के जैसे मानते हैं कि बस यही है मेरी दुनिया, और जो हो चुका है वो हो चुका है, चाहे मुझे दो रास्ते मिले या तीन रास्ते मिले, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। और उन्हें लगता है कि आप फ्री स्पिरिट हो, आपको हो सकता है आपको घूमना फिरना बहुत पसंद हो। सो विद द नाइन ऑफ कप्स मुझे वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, जो भी दिमाग में एक्स्ट्रा खिचड़ी पक रही थी, जिसको हटाने के लिए इन्होंने खुद को पैसे पे काम करना शुरू कर दिया, दैट इज़ सो गुड। सो वो जो है ना, अब इनको क्लियर हो रहा है, ठीक है। इनके अनक्लियर थाट्स हैं ना, जो वो क्लियर हो रहे हैं। यस, ये बहुत जल्द आने वाला है आपके पास। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक कोई मंथ जिसमें अगर कोई आपको ये
इनकी तरफ से कोई हिंट मिले। ओके ओके, इन अ डे और अ ईयर सक्सेस इज़ गारंटेड। ओके, मैंने बोला ना कुछ अभी यहाँ पे स्टक हैं, लाइक इस सिचुएशन में आई इट्स नॉट स्टक, बेसिकली वो यहाँ पे अभी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो यस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कब तक ये आपको ऑफ़र। ओके ओके, यहाँ पे भी संडे बहुत फेमस है, मुझे लगता है संडे आज आज क्या संडे है यहाँ पे संडे बहुत उभर के आ रहा है। ओके, गुस्से वाले हो सकते हैं ये, बहुत बच्चे जैसी एनर्जी हो सकती है इनकी, बहुत गुस्सा आता होगा इनको। ओके, मई, ओके, जुलाई, ओके। सो आपको ओके, यहाँ पे कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, आपको मई में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, मैसेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे किसी के सवाल भी हैं तो आपके आंसर्स जो हैं वो मई में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बेसिकली जुलाई में इनसे बात होने के चांसेस हैं, यहाँ पे किसी के मिलने के चांसेस भी हैं। ओके ओके, अक्टूबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, मे बी अक्टूबर में आपको कुछ ऑफ़र करा जाए इनकी तरफ से। सो चलिए हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। सो मैंने फर्स्ट में भी ओके ओके 10 एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, मूविंग टूवर्ड्स हायर पर्पज़। ओके, आपके लिए कहा जा रहा है आप खुद पे काम करते रहिए, जो भी चल रहा है उसे जैसा चलता है चलने दीजिए, बट आप खुद पे काम करते रहिए, ठीक है। 8 यस, अबंडेंस, बेसिकली मटेरियल थिंग्स। ओके, अबंडेंस जो है ना वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। बेसिकली मटेरियल थिंग्स जो है ना वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं, ठीक है। पैसा एंटर हो रहा है। माई फ्रेंड्स लाइक यू, ओके, इन्होंने अपने फ्रेंड्स, ओके, इनके फ्रेंड्स को पता है आपके बारे में। वाओ, डोंट गिव अप ऑन मी, ओहो, दिस इज सो गुड। आई हैव अ कमिटमेंट इशू, वाओ। ये रिजॉल्व होगा, डोंट वरी। सबसे पहली बात तो यही थी, यहाँ पे था आप इन्होंने आपको क्लियर ही नहीं करा है ना, तभी मैंने बोला ना आपने खुद इस सिचुएशन से खुद को हटाया है, अपनी एनर्जी को वापस लिया है कि नहीं मुझे वहाँ पे एफर्ट्स डालने नहीं है जहाँ पे अगला बंदे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इनको कमिटमेंट इशूज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाय।